तो द सक्सेसफुल फीटर फैब्रिकेटर में आप सभी को स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं ड्राइंग के बारे में और ये जॉब के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। यानी कि ये टैंक वेसल जॉब जो देख रहे हैं, ये टैंकर कलम बोल लीजिए, टैंक वेसल बोल लीजिए, और ये इन्हीं प्रकार का ये टैंकर टाइप अलग अलग नाम से आता है। और ये टैंकर सब जो है ना, वो अलग अलग प्लांट में लगते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली पावर प्लांट में, सीमेंट प्लांट में और बोलेगा केमिकल प्लांट में, ये अलग अलग तरीके से यूज होता है और अलग अलग जगह पर, जैसे गैस प्लांट हो गया, वाटर प्लांट हो गया, सभी प्लांट में ये यूज होते हैं। तो इसके हिसाब से, जिस हिसाब से ये टैंक बनता है, जिस हिसाब से जैसे जरूरी रहता है, प्लानर जो है सो प्लानिंग किया रहता है, डिजाइनर ने डिजाइनिंग किया रहता है, किस आधार से मतलब बनाना है, ये किस आधार पे ये इसको हमको तैयार करना है, जॉब को किस विभाग में जाएगा, क्या क्या जरूरी है। गैस का होगा तो कुछ और प्रोसीजर होगा, वाटर टैंक का होगा तो कुछ और प्रोसीजर होगा, और केमिकल प्लांट का होगा तो कुछ और प्रोसीजर होगा। उसके उसके ही द्वारा ये डिजाइनिंग किया जाता है। और ये एक्चुअली क्या है, ये सभी का ये टैंक वेसल जो है ना, लमसम इसी प्रकार से मतलब सेल का जो प्रोसीजर है जॉइंट का, और जैसे दोनों तरफ से ये डेंट हो गया, तो ये सब में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, समझिए। तो और मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस ये ड्राइंग में, कि पहले आपको यदि ड्राइंग दे दिया ना, तो ड्राइंग तो कैसे समझेंगे, तो सो तो पता ही चल जाएगा। और ये बता रहा हूँ इस वाले में कि ये जैसे मैं ये जो बनाया हूँ इसका ड्राइंग, तो इसमें सेल को ये जॉइंट जो दिख रहे हैं ना, LS जो 5 है, तो इसको लॉन्ग सिम से सूचित किया जाता है। तो ये लॉन्ग सिम हो गया 5, और ये लॉन्ग सिम 3, ये लॉन्ग सिम 5 और 4। तो इस टाइप जो देखने को मिलेगा वो क्यों रहता है, ये जॉइंट आगे पीछे, यानी कि जॉइंट है, ठीक है, सेल का जॉइंट है, लॉन्ग सिम है, वो आगे पीछे क्यों किया जाता है। तो इसका रीजन ये है कि ये भी मान के चलिए गैस प्लांट का है, तो इस वाले में जो चाहे केमिकल प्लांट का है, तो इसका जो है हाइड्रो टेस्ट प्रोसीजर रहता है। और इसमें टैंकर का कैपेसिटी जो रहता है, जहां पर जाएगा जो मटेरियल इसमें तैयार होगा, जो बनेगा, तो इसमें कौन सा मटेरियल बनेगा, कितना इसमें लोड रहेगा, इसका कैपेसिटी। तो इसमें मान के चलिए आपका 5 kg चाहे 25 kg, कुछ भी ऐसे ड्राइंग में, यहाँ पे ड्राइंग में दिया रहेगा। यहाँ पे ड्राइंग में लास्ट में देखिएगा, ऐसे ही बिल ऑफ मटेरियल डिस्क्रिप्शन में आपको सब दिया रहता है। यहाँ पे ऊपर में पूरा इसका प्रोसीजर क्या है वो सब दिया रहता है। तो मान के चलिए इस वाले में जो हमको 25 kg, सपोज दैट समझिए 25 kg का प्रेशर दिया हुआ है। तो मैंने मैन्युफैक्चरिंग जहाँ होता है ना, जहाँ ये फैब्रिकेशन होकर तैयार होता है ना, वहां पे जितने दो यहाँ पे दिया रहेगा, दो डिजाइनिंग यहाँ पे। जैसे कि एक होता है कि कंपनी में जाएगा ये जॉब, तो वहां पे इसका प्रोसीजर जो दिया रहता है कि 25 kg का इसमें हमको केमिकल चाहे कुछ भी ऐसा सामान है कि बनेगा इसमें। और इधर जिधर मैन्युफैक्चरिंग होगा उसमें 5 kg कुछ अलग ही ज्यादा से ज्यादा इसमें दिया रहता है, कि ताकि वो फटे ना, तो टेस्ट करने के लिए, तो प्रेशर टेस्ट करके ही इसमें 5 kg जाए चाहे 10 kg ऐसे कुछ रहता है। तो इसके लिए यदि हम इसमें ज्यादा से ज्यादा यदि 10 kg बढ़ा देंगे, 25 kg का दिया हुआ है प्रेशर, इतना पे वो सब दिन के लिए वहां पे काम होगा, यूज होगा उस फैक्ट्री में, इसमें केमिकल तैयार होंगे। तो मान के चलिए इसके लिए वो इंजीनियर ने, डिजाइनर ने 10 kg का चाहे 5 kg का कुछ प्रेशर बढ़ा के इसमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो प्रोसीजर रहता है कि करना पड़ेगा। तो बाई चांस इनकेस मान के चलिए कहूँ फट गया ये, तो फिर इसमें प्रेशर रहता है, तो बहुत इसमें टेम्परेचर में रहता है, तो फट जाएगा। तो इसके लिए एक जॉइंट जो सीधा सीधे एक लाइन से जो जॉइंट रहेगा ना, तो ये जॉइंट में क्या होगा, आपको फटने का चांस रहेगा वहां पे। तो और करेक्ट हो जाएगा, चाहे पिन हलाया, चाहे मान के चलिए कुछ भी वेल्डिंग का जो प्रोसीजर रहता है, हीटिंग कम है, चाहे मटेरियल कुछ गलत हो गया, कुछ भी इनके पकड़ के चलिए कि गलत होने की संभावना है बिल्डिंग के टाइम। इसके लिए यदि फटेगा ना बिल्डिंग, तो पूरा का पूरा एक लाइन से टोटल यहाँ से वहां तक एक ही लाइन में रहेगा, तो पूरा फट जाएगा, तो बहुत सारा नुकसान होने का संभावना रहता है। इसके लिए उसको चेंजिंग किया जाता है, डिग्री या इसको चेंज कर देता है। एक सेल का थोड़ा 315 डिग्री कर दिया मान के चलिए, तो दूसरा सेल का इधर 135 डिग्री कर देगा, और तीसरा सेल का कुछ और कर देगा, चौथा सेल का कुछ और कर देगा। वो डिजाइनर के ऊपर आता है, उसी के लिए ये जो है सो जॉइंट जो है आगे पीछे किया जाता है। और क्या है यहाँ पे
एक और रीजन आता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा नोजल है, उसके सामने सामने जो नोजल लग रहा है उसको भी देखते हुए इंजीनियर ने, डिजाइनर ने आगे पीछे करके वो डिग्री इसको चेंज कर देता है, डायरेक्शन। तो यही सब का रहता है इस वाले में, ये ज्वाइंट के लिए। बाद बाकी आपको क्या है, एक वीडियो में मैंने आपको अलग अलग सारे, इसमें एक्चुअली क्या है, इंजीनियर जो बोलते हैं ना, इंजीनियर यही है, मेन इंजीनियरिंग यही है। इसी में सारे में सारा चीज का यहाँ पे इंजीनियरिंग है। इतना सारे वीडियो है ना इसमें बनाऊंगा ना, तो आप देखते रह जाएगा। इसमें कभी जैसे कि फलांस का है, कभी नोजल का हो गया, कभी स्कैपसेट का हो गया, कभी डेंट का हो गया, कभी सेल का हो गया, कभी जैसे कि पाइप का हो गया। स्पेशलिस्ट मैंने एक दिन आपको पाइप का ही बताऊंगा। जैसे कि पाइप एल्बो हो गया, एल्बो का 90 डिग्री और 45 डिग्री, 30 डिग्री का एल्बो का सेंटर कैसे होता है, ये सब बारी बारी से मैंने एक एक करके वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा। जैसे फलांस का हो गया, पीसीडी क्या होता है, कैसे हॉल आएगा, कितने का स्टड आएगा, कितने का इसका कैपेसिटी रहता है, नोजल का ओडी का क्या होना चाहिए, इसका फलांस कितना होना चाहिए, कितना एनबी में कितना लगता है, ये सब बारी बारी से एक एक दिन करके अलग अलग करके मैंने वीडियो बनाऊंगा, कुछ बताऊंगा। इसमें आप लोग समझिएगा, जिसको ना समझ में आए, कोई दिक्कत परेशानी हो नए फिटर के लिए, आप उनको इसमें कमेंट कीजिएगा और मैं बताने की कोशिश करूंगा। और मेरा वीडियो को आप लोग शेयर अवश्य कीजिएगा और इसमें सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, इसमें बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।